हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लिए जो हिंदी के हम प्रीवियस सेट कर रहे हैं दोस्तों। 3 कर चुके हैं, ये चौथा सेट है हमारा। और जितने भी प्रीवियस सेट हम करेंगे लगभग 15 सेट लगाएंगे और 15 सेट कंप्लीट करने के बाद फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसको टॉपिक वाइज ही करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यदि डिमांड अच्छी हुई तो हम टॉपिक वाइज कराना शुरू कर देंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस सेट से आपको कंप्लीट कराते रहेंगे। और कम से कम पहले पार्ट्स में, पहले राउंड में आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। फिर उसके बाद जब भी डेट आ जाएगी आपकी यूपी पुलिस के लिए या फिर लेखपाल के लिए, फिर 15 और नेक्स्ट जो होंगे आपके लिए नए सीरीज़ से, नए स्तर से फिर से हम लगाएंगे। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल का लोगो देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्द से जुड़ते हैं। जो कृदंत होता है आपका किस शब्द से आपके जुड़े हुए हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर क्रिया से। तो पहले का आपका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, क्रिया से। किससे है दोस्तों? क्रिया से। ओके, चलिए फटाफट आपको चेक करना है कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपने कितनी तैयारी कर ली है या फिर आपने देखना है कि किस तरह से एग्जाम में पेपर पूछा जाता है हिंदी के लेवल का। ठीक है, तो फटाफट आप देखिए, समझिए, चेक करिए आपने कितनी तैयारी की है। और जिनकी तैयारी कम है तो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर कर सारे के सारे सेट लगा लीजिए। आपको लगभग 25 में से कम से कम नहीं तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। देख लेना चाहिए, आपको रिपीट मिलेंगे 8 क्वेश्चन। बाकी आपको 15 क्वेश्चन के आसपास आपको तैयारी करनी है नए सिरे से। क्लियर? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बोली किसकी छोटी इकाई है। तो बताना है आपको बोली किसकी छोटी इकाई है। भाषा की है, अचल की है, मतलब अंचल की है, राज्य की या फिर देश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, भाषा की छोटी इकाई को ही बोली कहा जाता है। भाषा की छोटी इकाई को ही बोली कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखें। ओके, कह रहा है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन इसमें अलग हैं। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं आपको पार्ट 3 में, आई थिंक पार्ट 3 में होगा। और मुझे जहां तक याद है शायद लास्ट क्वेश्चन 29 या 30 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कराया है आपको। और नी शब्द से ही आपको बताना है, उसमें निस पूछा था, निस शब्द से। अब इसमें पूछा है नी शब्द से। ठीक है, तो बताना है कि नी शब्द से बना हुआ आपका कौन सा उपसर्ग है। नितांत है, नाम है, नाच है, नीच है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको वैसे ही दिख रहा है क्या? नी से यहाँ पर सिर्फ 2 ही शब्द दिख रहे हैं आपको, एक तो नितांत, एक नीच। ना से ये नहीं हो सकता, ना से ये नहीं, क्योंकि ना नहीं बोला है उसने, नी बोला है। ठीक है, तो इसका राइट, और नी के बाद जो भी शब्द जुड़े उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। तो तांत का अर्थ होता है लेकिन चा का अर्थ नहीं होता। तो नी जमा में तांत क्या बनेगा? नितांत। लेकिन नी जमा में चा का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर क्या रहा है हमारा 4। निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या बोला? अर्ध तत्सम इसमें से कौन सा है? देव है, पंख है, अक्षर है, बच्चा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, अक्षर। ठीक है, अक्षर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते जाते हैं। फटाफट चेक करना है आपको कि कैसा है आपका लेवल। मनमाना का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा? समासिक इन द सेंस समास आपने पढ़े होंगे। ठीक है, समास जो आपने पढ़े हैं, तो समास के मद्देनजर रखते हुए उसका अगर विग्रह करें तो मनमाना का क्या होगा? ठीक है, मन से माना, मन का माना, मन में माना, मन के लिए माना। तो समासिक विग्रह बोला है इसने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मन से माना। मन से माना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पे कह रहा है कि मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है। अगर आपको याद हो तो ज़्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल शायर लोग करते हैं, कवि लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि गौर फरमाइएगा, मैं आपके लिए एक दो मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मुक्तक का मतलब होता है मैं आपके सामने एक कविता या कविता के रूप में एक पंक्ति आपको सौंपने वाला हूँ, प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुक्तक इसका मतलब यही होता है, किसका? कवि का, कवित्र का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप
थोड़ा सा गौर भी फरमाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। इस तरह से आप रिलेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे याद है, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक सब टीवी पर एक बढ़िया सा धारावाहिक आया करता था, वाह वाह क्या बात है। तो उसमें जो कई शायर आया करते थे और शायरी करते थे, कई हंसी मजाक की करते थे, कई सीरियस वाली, कई अच्छी, हर तरह की। तो उसमें मैंने किसी व्यक्ति को सुना है कि मैं आपके सामने एक दो मुक्तक अपने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे याद आया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके 7 देखिए, थोड़ा सा प्रिंट के लिए थोड़ा सा ख़राब है, मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे में से अर्थों का सही जोड़ा बनाना है, ठीक है। इस तरफ आपको सूची में क्या दिया है, मुहावरे दिए, इस तरफ सूची में आपको अर्थ दिए। तो उसके बाद आपको मिलान करना है कि ए का कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा, तीसरे का कौन सा होगा और चौथे का कौन सा होगा। तो पहले में दे रखा है तू मैं करना, तो तू मैं का सही अर्थ क्या होगा, इसमें आपको सर्च करना है। किसमें, इस वाले में, इस वाले कॉलम में, ठीक है। फिर कह रहा है पहाड़ टूटना, इसका क्या होगा, अंगूठा चूसना, इसका क्या होगा, खिल्ली उड़ाना, इसका क्या होगा। तो आपको इसमें से चुनना है अर्थ में से कि इन मुहावरे का अर्थ कौन सा निकलता है, और मैच करते हुए आपको यहाँ बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्लियर दोस्तों, समझ गए। तो फटाफट मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, ठीक है। 7वें का फटाफट 5 सेकंड होने वाले हैं आपके लिए। चले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी, तू मैं करने का मतलब होता है झगड़ा करना। तू मैं का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है दोस्तों, झगड़ा करना। और पहाड़ टूटना का मतलब क्या होता है, भारी कष्ट उठाना, कि मेरे ऊपर तो यार बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, भारी कष्ट आ गया, ठीक है। अंगूठा चूसना, अंगूठे चूसने का क्या होता है, अंगूठा चूसने का होता है कि चापलूसी कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, चापलूसी कर। और खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या हो गया, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, समास आपका तत्पुरुष उसने कह दिया है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पाया जाता है ये आपको बताना है, आपर्दन, संप्रदन, संबंध या अधिकरण। तो आशातीत, आशातीत को अगर हम करें तो इसका मतलब होता है आशा से परे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आशा से, आशा से परे, ठीक है, आशा से परे। तो ये से जो है आपका किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, आपर्दन से। मतलब जो आपने अगर कर्ता कर्म ये सब अगर आपने पढ़े हुए हैं, 8 कारक जो होते हैं आपको, ठीक है, अगर ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपर्दन आ जाएगा, ठीक है, आपर्दन से, ठीक है। ये जाएगा आपका राइट आंसर, आशा से परे, आपर्दन, ओके, तत्पुरुष समास के अंदर। क्लियर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि अवली और आविल का अर्थ इसमें से कौन सा होता है। तो जैसे ये पहला है और ये दूसरा है, तो इसी तरह से अर्थ भी पहला और दूसरा दे रखा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो आपको चुन के बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 9वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, पंक्ति और गंदा, पंक्ति और गंदा, ठीक है, ऑप्शन डी, ओके। चले आगे बढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार अक्सर आता है, बस स्पेलिंग यानी कि वर्तनी में आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि कभी का जो स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है और सही जवाब लगाना है, सही ऑप्शन लगाना है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, कवित्री, ठीक है, कवियत्री, ओके। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना। यानी कि विलोम को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि पहला शब्द जो होगा उसका विलोम दूसरा कौन सा होगा, और इन चारों में से कौन सा ये शो कर रहा है, कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अग्रह का विग्रह, अपकर्षण का उपकर्षण, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, जारज का औरस, जारज का औरस। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखें।
ओके, नेक्स्ट कह रहा है हमारा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद बताना है, अव्यय पद, ठीक है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है। अब अव्यय देख लीजिए, अव्यय क्या होता है? अव्यय पद का मतलब होता है जिस पे लिंग का कोई मतलब कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है। अव्यय पद वो पद होता है जिस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें चाहे वो स्त्री हो चाहे पुल्लिंग हो, उससे उसे मतलब नहीं है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं या फिर अविकारी बोलते हैं, अव्यय या फिर अविकारी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, अब देखिए जैसे ये वह लिखा हुआ है, ठीक है। अब वह तो हम स्त्रीलिंग के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं ना। वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है, वह यहाँ गया, वह पार्क में खेल रहा है, तो ये तो इस्तेमाल होगा नहीं। अपने दोनों में गीत तो गाता भी है गाती भी है, लेकिन हमेशा जो होता है ना, हमेशा इसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। इसका कोई रिलेशन ही नहीं होता कि ये हमेशा लड़की या लड़के के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13 का कह रहा है हमारा, 13 का कह रहा है कि उत्साह शब्द का विशेषण बताना है आपको। क्या बताना है दोस्तों? विशेषण बताना है। तो उत्साह का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्साहित, ठीक है। विशेषण का जाएगा उत्साहित। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी बताना है आपको किसकी भाषा है? बिहारी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या फिर राजस्थानी हिंदी की? तो छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी की बोली। पूर्वी हिंदी में 3 आते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। इसकी ट्रिक होती है ए बी सी, पूर्वी हिंदी के लिए, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है वो आपको बताना है, कौन कौन सी भाषा आती है। अब देखिए ए से बनेगा आपका अवधि, यहाँ मैं लिख देता हूँ अवधि। बी से बनेगी आपकी बघेली, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, बघेली। और सी से बनेगी आपकी छत्तीसगढ़ी, जो कि आपकी पूछी हुई है, छत्तीस, ठीक है। इसे समझ जाएगी आप, छत्तीसगढ़ी, इस सी का जो पूछा है, ठीक है। तो ए बी और सी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी की भाषा हैं। क्लियर? 3 हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के लिए ए बी सी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन मैं क्लियर करा रहा हूँ, फटाफट आपको ध्यान देना है और सुनना है। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इसमें से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो 15 के आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन बी सही है। नर जमा में इंद्र क्या बनता है आपका? नरेंद्र बनता है, नरेंद्र बनता है। ओके, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना है आपका गुण संधि से। किससे बना है दोस्तों? गुण संधि से। संधि भी मैंने आपको यहाँ बता दी कि किस संधि का इसके अंदर बोध हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका गुण संधि का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वीर के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनने, ठीक है। सही चुनने, यहाँ खुद कह दिया उसने कि कैसे चुनने हैं आपको, सही चुनने, ठीक है। तो सूर योद्धा बहादुर, सूर योद्धा बहादुर, सुर योद्धा बहादुर, सूरा योद्धा बहादुर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इसमें से वर्तनी की गलती है, प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बोलने पर तो सभी एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन वर्तनी यानी कि मात्राओं की थोड़ी सी गलती है। देखिए आपका ऑप्शन ए सही है, इसके अंदर जितना भी दिया हुआ सूर योद्धा और बहादुर। अब देखिए यहाँ पे सूर तो सही है, लेकिन योद्धा की जगह क्या लिखा हुआ है? युद्धा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखिए ये सुर, ये वाला सुर होता है, ये वाला तो होता है सुर, तो ये वाला बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ सूरा लिख दिया, बड़ा ए लिख दिया, बड़ा आ, सूरा, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें फटाफट। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको, बाकी 3 स्त्रीलिंग होगा, तो कौन सा इसमें से शब्द होगा जो पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ें।
देखिए इसके अंदर आपको कैसे पहचानना है, आपको ऐसे पहचानना है दोस्तों, आपको सेंटेंस बना लेना है मन में, ठीक है। 2-3 सेंटेंस बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे इच्छा है, ठीक है, चाहे लड़की बोले या चाहे मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा करूँ। अब ये तो बोलूँगा नहीं मेरा इच्छा है कि मैं ऐसा करूँ, तो मेरा होता है पुल्लिंग के लिए, लेकिन मेरी जैसे मैंने लगा दिया मेरी, तो मेरी शब्द ये प्रदर्शित कर रहा है स्त्रीलिंग को, ठीक है। अब चाहे वो लड़की बोले मुंह से, चाहे लड़का बोले, फिर भी ये एक स्त्रीलिंग की तरह ही शो होता है मन में, मेरी इच्छा, ठीक है। रक्षा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, ठीक है। लड़की भी बोलेगी एक लड़की दूसरी लड़की को, तो वो भी बोलेगी कि मैं तेरी रक्षा करूँगी, और मैं भी बोलूँगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो तेरी इन द सेंस स्त्रीलिंग, ठीक है। योग्यता, आपकी योग्यता कितनी है, ठीक है, आपकी योग्यता कितनी है, चाहे लड़की इस्तेमाल करे चाहे लड़का, वो स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। राष्ट्र एक, मेरा राष्ट्र, मेरा यहाँ मेरा आता है, मेरा राष्ट्र हमेशा उज्जवल रहेगा, ठीक है। तो मेरा शब्द इन द सेंस पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानना है। विदेशी इन द सेंस जो अपनी हिंदी की नहीं है, ठीक है, बाहर से है, ठीक है। कुछ तो शब्द होते हैं उर्दू के, कुछ होते हैं संस्कृत के, कुछ होते हैं हिंदी के, कुछ होते हैं नए हिंदी के जो कि हमने परिवर्तित कर दिए हुए हैं, या फिर कुछ होते हैं जो बाहर के होते हैं। तो विदेशी शब्द बोला गया, निद्रा है, अचरज है, अलमारी है, या फिर चबूतरा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, अलवारी, ठीक है, अलवारी। अब ये बताना कि ये अलवारी आपका किस देश का शब्द है, ठीक है। फटाफट सिर्फ 2 सेकंड का समय दूंगा, फटाफट बता दीजिए कमेंट में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ का है दोस्तों, ये है आपका पुर्तगाल का। ये शब्द कहाँ का है आपका, ये है आपका पुर्तगाल का, पुर्तगाली शब्द है ये, ठीक है। अलमारी जो है आपका पुर्तगाली शब्द है। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं, और 19 हमारा क्या कह रहा है, 19 हमारा कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऊपर दी गई पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार का नाम बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष का अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है आपकी पहचान में आपको बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम ज़्यादातर मन मानू, जन जानू, मानो जानो, मनहु जनहु, इन शब्द का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ोगे आप कि उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के, तो आ गया ना मानो या फिर जानो, मानू या जानू, मनहु या जनहु, ये शब्द अगर आएंगे तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है उत्प्रेक्षा में, यहाँ पर उपमान ना होने पर भी क्या होता है, यहाँ उपमान ना होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। उपमान नहीं है इसमें, फिर भी उपमेय को ही हमने उपमान मान लिया है। ये भी इसकी एक पहचान है। अगर यदि आप, ये थोड़ा सा हार्ड लगता है मुझे भी, लेकिन मैंने इसको मानू, जानू, जनहु, मनहु से याद कर रखा है, और ये शब्द में कहीं ना कहीं किसी न किसी पंक्ति में कोई ना कोई लाइन में ये मिल जाता है। तो सबसे अच्छा है कि आप मानू, जानू, मानो, जानो, मनहु, जनहु ये याद कर लें तो अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि जिस चीज़ का अगर हमें प्रस्तुत नहीं भी करना है ना, वो चीज़ इसके अंदर प्रस्तुत हो जाती है। हम मान लेते हैं कि हाँ ये प्रस्तुत है उसमें, ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर, हाँ तो हमने मान लिया, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो इसमें ये भी आपका एक तरह से संबंधी है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर, चले आगे बढ़ें। 20 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि समानार्थी अर्थ शब्द की जोड़ी नहीं है। इसमें से कौन सा है जिसकी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है, जो कि समान अर्थ को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सुमन का पुष्प, निशा का निशाचर, चरपाई का खटिया, पाठशाला का विद्यालय। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निशा निशाचर। ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही है, ठीक है। पाठशाला को हम विद्यालय बोलते हैं, चारपाई को खटिया बोल देते हैं, गांव में खटिया बोलते हैं, शहरों में चारपाई बोल देते हैं। सुमन ये आपका एक तरह से संस्कृत का शब्द है। पुष्प आपका जो है एक इसको भी फूल कहते हैं सुमन को, और पुष्प को भी हम फूल ही कहते हैं, ठीक है। निशा और निशाचर अलग होता है, ठीक है। निशा रात को, निशाचर होता है शैतान, ठीक है।
चलिए आगे देखें। रात में निकलने वाला शैतान को निशाचर कहते हैं। चलिए 21वां कह रहा है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है। ये जो वाक्य दिए हैं प्रथम, ये वाला पहला और छठा, ये तो निश्चित है, ठीक है। जो या, रा, ला, व, ये 4 शब्द, ये 4 लाइन के जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें आपको उलट पुलट करके एक सेंटेंस बनाना है, जो कि एक सेंटेंस कैसा बने, एक अर्थपूर्ण बढ़िया सा सेंटेंस बने, व्यवस्थित रूप से आपको लगाना है क्रम से। तो ऐसा कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहले इसको पढ़ना है। समय को परखने वाला, जो समय को परखता है, जो समय को परखता है वो रंक से धनन्य हो जाता है, ठीक है। जो समय को परखेगा कि यार समय तो ऐसा ही है, तो वो राजा होगा ना, तो वो एक क्या बन जाएगा, भिखारी भी बन सकता है, ठीक है। वो किसी लायक नहीं रहेगा। लेकिन जो समय की उपेक्षा करने वाला हो, यानी कि समय को मानने वाला हो, समय को मान देने वाला हो, समय को समझने वाला हो, वो करोड़पति से भिखारी बन सकता है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया दोस्तों, रंग का मतलब होता है भिखारी, ठीक है। रंग से क्या होता है, देखिए दोबारा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा भूल गया मैं। देखिए कह रहा है कि समय को जो परखता है ना, जो उसकी परख जानता है। परख को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जोहरी की परख तो सोने की परख तो जोहरी ही जानता है, यानी कि वो उसकी परख जानता है। अगर उसने उस समय की परख जान लिया तो रंक से धनन्य बन जाएगा, यानी कि जो गरीब होगा, जो बिल्कुल ही लाचार होगा, वो एकदम बढ़िया इंसान हो जाएगा और धनवान इंसान हो जाएगा, ठीक है। और जो समय की उपेक्षा करेगा, जो मानेगा नहीं अरे समय क्या है, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, तो वो क्या हो जाएगा, करोड़पति से भिखारी बन सकता है। तो क्या बन रहा है, समय को परखने वाला रंक से धनन्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, रा, या, वा और ला, ठीक है। ये आपको मिला के देखने, ये आपके जो है सही बनेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं फटाफट 22 की तरफ। और 22 हमारा क्या कह रहा है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो धर्मनिरपेक्ष, धर्म संपन्न, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही दिख रहा है इसमें, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से राष्ट्रीयता का एक आधार, ये सही है, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे देखें, आगे कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दूं, ओके, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ बताना, इसमें से सही कौन सा है। घंटी सुनाने में मजे लेना, घंटी सुनने में मजे लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को सजाना, या बिल्ली को क्रोधित करना। तो बिल्ली के गले में घंटी बजाना का मतलब होता है अपने को संकट में डालना। ऑप्शन बी सही है इसका 23 का दोस्तों कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, अपने को संकट में डालना, ये इसका सही अर्थ है। चलिए आगे देखें 24। इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा राजस्थान की बोली नहीं है, नहीं बोला है दोस्तों, यहाँ देखना है आपको क्या है, नहीं है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुंदेली। बुंदेली जो है आपका राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये आपकी राजस्थान की बोली है, सिर्फ किसको छोड़कर, बुंदेली को। और बुंदेली किसकी बोली है दोस्तों, बुंदेली है आपकी पश्चिमी हिंदी की। किसकी है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी। क्लियर, पश्चिमी हिंदी की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का जो है आपका लास्ट, ठीक है। 25 का मैंने टेस्ट रखा था, ये प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करना है आपको, इसका सही कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रति जमा में उत्तर, ये होगा आपका प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ पे ये आता है कि इसका राइट संधि विच्छेद का इसमें गुण कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा है इसके अंदर, कौन सा संधि है इसके अंदर दोस्तों, ये प्रदर्शित करता है यण संधि को। किसको, यण संधि। कैसे संबंधित है ये, यण संधि से, ओके, यण संधि से। ओके चलिए
यहाँ कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।